आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस कश्मीर फाइल को जाकर अवश्य देखें, क्योंकि ये केवल पिक्चर मात्र नहीं है, ये मनोरंजन के लिए बनाई गई पिक्चर नहीं है, अपितु जो हम हिंदुओं पर किस प्रकार कश्मीर में जो दुष्कृत्य हुआ आप सभी ने हमने देखा। आज कुछ शब्द नहीं निकल पा रहे हैं मुझे, मैं कैसे अभिव्यक्त करूं उन दृश्यों को। जब तक देश के सभी पीड़ित कश्मीरी पंडितों को पुनः उनके घर में नहीं बसा देते, तब तक नहीं बैठेंगे चैन से। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज। इतिहास में पहली बार निम्बार्क पीठाधीश्वर ने अपने सभी परिकरों के साथ सिनेमा हॉल जाकर देखी द कश्मीर फाइल्स। सभी सनातन प्रेमियों से की थिएटर में जाकर फिल्म देखने की अपील। 19 जनवरी 1990 के दिन कश्मीर घाटी में रहने वाले लाखों कश्मीरी पंडितों के साथ किए गए अनगिनत अमानवीय अत्याचारों पर बनाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बुधवार को तब एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जब करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बिंदु और दुनिया की सबसे प्राचीन मानी जाने वाली निम्बार्क पीठ के आचार्य जगत गुरु श्री श्याम शरण जी देवाचार्य श्री श्री जी महाराज ने इतिहास में पहली बार पीठ से जुड़े कई संत महात्माओं, अपने सैकड़ों परिकरों, वेद पाठी बालकों, आरएसएस व बजरंग दल के युवाओं के साथ सिनेमा हॉल में जाकर न सिर्फ यह फिल्म देखी, बल्कि देश विदेश में मौजूद अपने सभी करोड़ों अनुयायियों से भी थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखने की अपील की। किशनगढ़ के क्रिस्टल सिनेमा हॉल में बुधवार की दोपहर 1 बजे जब जगत गुरु श्री श्री जी महाराज पहुंचे तो वहां पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। फिल्म देखने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत के दौरान आचार्य श्री ने फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री सहित फिल्म अभिनेता अनुपम खेर, पल्लवी जोशी सहित अन्य कलाकारों को साधुवाद देते हुए कहा कि 32 सालों बाद आज देश के लोगों के सामने वह सच उजागर हुआ है जिसमें लाखों कश्मीरी पंडितों के साथ न सिर्फ अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार और बर्बरतापूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया गया, बल्कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रातों रात अपने मकान, दुकान, खेत खलियान, रुपया पैसा और मृत परिजनों के लहूलुहान शरीर सब कुछ वहीं छोड़कर भागना पड़ा था। उन्होंने कहा कि जब तक देश के उन लाखों कश्मीरी पंडितों को हम वापस उनके पुश्तैनी घरों में पुनः नहीं बसा देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आचार्य श्री ने कहा कि कश्मीर में जिहादियों द्वारा जो अत्याचार हमारे हिंदू भाइयों के साथ किए गए, वह ना तो हम कभी भूलेंगे और ना ही इस देश के करोड़ों सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को भूलने देंगे। उन्होंने कहा कि यह फिल्म नहीं बल्कि हिंदू समाज को एक कड़ा संदेश है कि यदि इसे देखने के बाद भी हिंदू समाज संगठित नहीं हुआ तो देश के अन्य राज्यों से भी ऐसे ही हालात उत्पन्न हो सकते हैं। खास बात यह रही कि फिल्म के दौरान हिंदुओं के साथ किए जा रहे अत्याचारों के उन दर्दनाक दृश्यों को देखकर सिनेमा हॉल में मौजूद आचार्य श्री सहित सभी लोगों का मन बेहद दुखी हो गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर एकता का संदेश दिया। श्री श्री जी महाराज का कश्मीर से बहुत पुराना और गहरा नाता है। मीडिया से बातचीत में श्री जी महाराज ने कहा कि उनकी पीठ से जुड़े कई पूर्वाचार्य कश्मीर के रहने वाले थे। इनमें से एक केशव कश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज हमारे प्रमुख आचार्य रहे। उस पावन भूमि में जहाँ ऋषि कश्यप ने खूब तपस्या की, तो वहीं आदि गुरु शंकराचार्य ने भी उस भूमि को अपनी तपोस्थली बनाया। इसके अलावा भी कई महान ऋषि मुनियों ने कश्मीर में जाकर सैकड़ों सालों तक साधना की। आचार्य श्री ने कहा कि इसलिए कश्मीर के मामलों में बोलना और वहाँ के हिंदुओं की पीड़ा जानकर उन्हें फिर से वहाँ बसाने का कार्य करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे वे जीवन पर्यंत निभाते रहेंगे। भारत माता की भारत माता की भारत अखंड हो एवं गणमान्य जन, हमारे संघ के समस्त कार्यकर्ता, बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता, आज का विषय, आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं तो कोई किसी प्रकार का मैं प्रवचन नहीं करना चाहूँगा,
आज जो हम सब ने देखा, यदि यह चलचित्र, यह फिल्म नहीं बनाई जाती तो संभव था कि हमारे राष्ट्र का जो सबसे बड़ा काला अध्याय, जो हमारी सनातन संस्कृति के विनाश के लिए गढ़ा गया था, उससे आप हम सभी अनभिज्ञ रह जाते। जो हमारी इस संस्कृति पर, हमारे इस राष्ट्र पर कुठाराघात हुआ, संभवतया जो कश्मीर में समस्त हिंदुओं के साथ हुआ, उससे आज की ये युवा पीढ़ी अनभिज्ञ थी। मैं भी था। हमें केवल कुछ जानकारियां प्राप्त थी कि इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई, पर जब आज इस फिल्म को देखा, आप सभी जानते हैं कि मैं पिक्चर का, फिल्म का धुर विरोधी व्यक्ति हूं और कभी किसी को नहीं कहता सिनेमा घर में जाओ, परंतु आज इस पिक्चर को देखकर मैं भी कहता हूं कि आप सभी को पिक्चर हॉल में जाकर कश्मीर फाइल देखनी है। आज इस मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे समस्त संवाददाता एवं पत्रकार बंधु जो आज यहाँ पर एकत्रित हैं। आपके माध्यम से आपका सबसे बड़ा योगदान है इस राष्ट्र में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए। आप सभी भी कार्यरत हैं। आपके माध्यम से मुझे जो भी श्रवण कर रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष में अपितु विश्व में जहाँ तक भी मेरा ये संदेश पहुँच रहा है, उन सभी से, यद्यपि आचार्य पीठ, जगत गुरु पीठ जो होती है वो सर्वोत्तम होती है, वो कभी किसी से निवेदन नहीं करती, कभी किसी से आग्रह नहीं करती, अपितु आदेश देती है। पर मैं आज आप सभी से, प्रत्येक हिंदू व्यक्ति से, प्रत्येक सनातन धर्मी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस कश्मीर फाइल को जाकर अवश्य देखें। भारत माता की! क्योंकि ये केवल पिक्चर मात्र नहीं है, ये मनोरंजन के लिए बनाई गई पिक्चर नहीं है, अपितु जो हम हिंदुओं पर किस प्रकार कश्मीर में जो दुष्कृत्य हुआ, आप सभी ने, हमने देखा। आज कुछ शब्द नहीं निकल पा रहे हैं मुझे, मैं कैसे अभिव्यक्त करूं उन दृश्यों को जो हमारी माताओं बहनों के साथ वहां पर घटित हुआ। सहज है इन सब चीज़ों को भूल पाना, हम भूल जाते हैं इन घटनाओं को, पर नहीं, अब नहीं भूलेंगे और ना ही भूलने देंगे। मैं साधुवाद देता हूं इस पिक्चर में जितने भी कलाकारों ने अभिनय किया है उन सभी को, और इस पिक्चर के जो निर्माता हैं विवेक अग्निहोत्री जी, उनको बहुत बहुत साधुवाद। मैं संपूर्ण सनातन धर्म की ओर से, संपूर्ण संत समाज की ओर से एवं श्री निम्बार्काचार्य पीठ और समस्त निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायियों की ओर से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आपने इतना साहसिक कदम उठाया, और इस प्रकार का जब भी कोई कदम उठाएगा उसके साथ प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी खड़ा रहेगा, सभी उनके साथ रहेंगे। क्योंकि जब जब हिंदू एक हुआ है, राम काज अनेक हुए हैं। जब जब हिंदू एक हुए हैं, राम काज अनेक हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। भी कश्मीरी पंडित विस्थापित होकर भारतवर्ष में कहीं भी भटक रहे हैं, आज से हम सभी का एक ध्येय होना चाहिए कि जब तक वो अपने घर पर नहीं पहुंच जाते, हम चैन से बैठकर सांस नहीं लेंगे। मैं बहुत साधुवाद देता हूं हमारे समस्त संघ परिवार को, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, जो सदैव सजग प्रहरी हैं हमारी इस अनादि वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, और उन्होंने जो कश्मीर की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, उनका उन शब्दों के द्वारा मैं किस प्रकार अभिव्यक्त करूं अपने भावों को। भगवान हम सभी के साथ हैं। हमारी जो परम शक्ति है, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, वो सब। सुंदर प्रश्न किया है।
जैसा कि इस चलचित्र में, इस पिक्चर में दिखाया गया कि किस प्रकार ऋषि मुनियों द्वारा संसेवित वह परम पावन कश्मीर की भूमि है और जगत गुरु शंकराचार्य जी की भी तपस्थली रही है, तो उसी प्रकार हमारे आचार्यों ने भी उस परम पावन भूमि में तपस साधना की है। और सबसे लंबी आचार्य परंपरा किसी संप्रदाय की है तो वो निम्बार्क संप्रदाय की कश्मीर से है। हमारे अनेकों आचार्य, केशव काश्मीरी भट्टाचार्य, हमारे तो आचार्यों के नाम भी इसी प्रकार हुआ करते थे, केशव काश्मीरी भट्टाचार्य। जितने भी भट्टाचार्य हुए हैं, भट्ट वहाँ के परम बौद्धिक और विशेष ब्राह्मण पंडित हुआ करते थे, तो उन्हीं से हमारी आचार्य परंपरा रही है। तो इसलिए मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है कश्मीर पर बोलने का और कश्मीरियों के लिए कुछ करने का। नेक्स्ट, खुदाई का हो, यदि वो सच्चा भारतीय है तो निश्चित जाकर इस पिक्चर को देखेगा और वो स्वीकार करेगा कि हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसके पिक्चर के बारे में अपील की है आम जनता के लिए भी और कई पार्टियों के लिए, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने यदि इस पिक्चर के लिए अनुमोदन किया है तो श्रेष्ठ ही किया है। प्रधानमंत्री जी भी सनातन धर्म के ही अवलंबी हैं, वो इस भारतवर्ष से बाहर के नहीं हैं, तो उनके द्वारा भी कहा गया है तो सही कहा गया है। इसमें कहीं कोई इसमें किसी प्रकार की राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये हमारा तो ये बहुत बड़ा मैं कदम उठाया है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है, इसकी निंदा भी हो, परंतु मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, बाकी सब विषय गौण है। जगत गुरु यदि इस कार्य के लिए प्रेरित हूँ तो निश्चित ही संत समाज आगे आएगा और आप बहुत अभी कम समय में देखेंगे कि सारा संत समाज निकलकर इस सिनेमा को अवश्य देखेगा। आचार्य, अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा कि जो पंडितों का अत्याचार हुआ, क्योंकि जिस प्रकार आज कश्मीर का हम कश्मीर फाइल देख रहे हैं, कश्मीर का जो वृत्तांत हमने देखा है, ये संपूर्ण भारतवर्ष में करने की योजना विधर्मियों की है, तो वो हम कभी नहीं होने देंगे। आचार्य श्री, जिस तरह से कश्मीर में हुआ, आज बंगाल के भी हालात बुरे हैं, केरल के भी बुरे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की स्थितियाँ थी। यदि योगी सरकार नहीं आती तो किस तरह से हिंदुओं का संरक्षण होगा आगे भविष्य में? आपने बिल्कुल सही कहा है कि योगी सरकार यदि नहीं आती तो उत्तर प्रदेश में भी स्थितियाँ बड़ी गंभीर हो सकती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये इस पिक्चर का उद्देश्य ही यही है और मैं इसीलिए सबको प्रेरित कर रहा हूँ कि जाकर देखें कि आने वाले समय में कोई भी दूसरा राज्य, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दक्षिण भारत के राज्य हो, इस प्रकार कभी किसी हिंदू पर कोई अत्याचार न हो सके, इसके लिए आप सभी जाकर देखें और सचेत हो जाएं कि हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना है, बहुत बड़ी लड़ाई करनी है। महाराज जी कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हमारा संत समाज जागृत है, संत समाज जागृत है। ये निश्चित है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से हमारी संस्कृति के प्रति कुछ उदासीनता आई है, पर फिर भी हम सभी प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा जागृति आई है। आज का युवा यद्यपि वो पाश्चात्य स्वयं को स्वीकार करता है, पर फिर भी उसमें हिंदू सनातन संस्कृति के लिए कहीं ना कहीं विशेष स्नेह है, लगाव है और कुछ करने के लिए सदैव कर्तव्य को निश्चित है।